हाय गाइज, मैं हूं अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आइए मैं आपको ट्यूबलर फिर दिखाता हूं। कभी कभी ट्यूबलर ख़राब हो जाता है, तो खराबी क्या आती है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, और ट्यूबलर की खराबी से आपको क्या दिक्कत होने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ जो है कि इन्वर्टर सेटअप जो है कि लगा हुआ है, और इन्वर्टर मशीन इधर लगा हुआ है, इधर बैटरी लगा हुआ है। तो बैटरी में क्या दिक्कत होता है कि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है कि यहाँ 6 प्लेट होता है इसके अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब ट्यूबलर है, इनको ट्यूबलर बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 चिन्ह बना हुआ है। एक यहाँ देख सकते हैं लाल का चिन्ह बना हुआ है, और दूसरा ऊपर आप देख सकते हैं कि हरे का चिन्ह बना हुआ है। तो ये बैटरी के अंदर के पानी को प्रदर्शित करता है कि इसके अंदर कितना पानी है। अगर ये हरा पे है तो ये समझ लीजिए कि एकदम गुड कंडीशन, अच्छे कंडीशन में फुल है पानी इसका। अगर ये लाल के पास आने वाला है तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर का पानी ख़त्म हो रहा है, इसको पानी चाहिए। और इसमें दिक्कत क्या आती है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब तैर रहा है। तो ये जो है कि तैरता है, आप देख सकते हैं कि जैसे ये हरा पे है, जब पानी ख़त्म होगा तो इस स्थिति पर लाल की ओर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंदर पानी भी भरा होता है, लेकिन ये जो ट्यूबलर है ये तैरना बंद कर देता है। आप देखेंगे कि कई ठो ऐसा होगा जो कि नहीं तैर रहा होगा, या किन्हीं लोगों के बैटरियों में ऐसी भी समस्या आई होगी कि एक आध दो ट्यूबलर छोड़ के बाकी सब ट्यूबलर बैठ चुका है, या फिर जो है कि एक आध दो ट्यूबलर सही है, बाकी एक आध दो ट्यूबलर बैठ चुका है। तो अगर ऐसी समस्या है तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसी समस्या होती है और इससे क्या दिक्कत होता है। तो ट्यूबलर से हम ऊपर से ही पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर कितना पानी है या नहीं है, लेकिन जब ट्यूबलर हमारा ख़राब हो जाता है तो उसमें हमें ये पता नहीं लग पाता है कि पानी है कि नहीं, क्योंकि ये जो इसका जो प्रदर्शित करने का ये चिन्ह है वो नीचे की ओर चला जाता है, सब ट्यूबलर नीचे की ओर बैठ जाता है। तो यहाँ आइए मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की ओर ट्यूबलर क्यों बैठता है और क्या परेशानी होती है। तो यहाँ मैं इस ट्यूबलर को एक सेटअप को बाहर निकाल चुका हूँ, और बाहर निकालने के बाद जो है कि इसको हम थोड़ा सा पोंछ लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि बैटरी का पानी वानी लगा हुआ है। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो हमारे पास एक ट्यूबलर है ये निकल चुका है। तो आप देखेंगे कि जब पानी नीचे होगा तो ये ट्यूबलर कुछ इस प्रकार से लाल के पास होगा, और इस ज़्यादा नीचे हो जाता है तो ये ट्यूबलर दिखना भी बंद हो जाता है, इस तरीके से छिप जाता है। और ये जब पानी भर जाता है तो ये ट्यूबलर हरे के पास ये जो है कि फुल पानी आता है, तो ये फुल हरे के ऊपर आ जाता है। तो ये ट्यूबलर किस तरीके से ये पानी में तैरता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा एक डब्बा है, और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये छोटा सा एक डब्बा है, और यहाँ डब्बा को मैं यहाँ बारीक से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं पास में यहाँ जो है कि यहाँ इस डिब्बे को बनाकर यहाँ चिपकाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं जो है कि यहाँ जो है कि आप देख सकते हैं कि ये चिपकाया गया है, और यहाँ इसकी ढलाई जो हुई है यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये ढला गया, ये जो है कि एकदम बिल्कुल खाली डब्बा है, इसके अंदर जो है कि हवा भरा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जब लीकेज कर जाता है, जब इसके अंदर पानी भर जाता है तो ये जो है कि पानी के ऊपर तैरना बंद कर देता है, और ये पानी में डूब जाता है। जब इसमें पानी भर जाता है तो ये पानी में डूब जाता है, पानी में डूबने की वजह से ये ट्यूबलर हमें सही रीडिंग नहीं दे पाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें बैटरी में पता नहीं चल पाता है कि पानी कितना है या नहीं है। तो अगर आपका कोई भी ट्यूबलर ख़राब हो चुका है या डूब गया है, मतलब या बैठ चुका है या सही रीडिंग नहीं दिखा रहा है, तो आप अन्य ट्यूबलर की अपेक्षा, जैसा आपका अन्य ट्यूबलर दिखा रहा है उसकी अपेक्षा आप समझ सकते हैं कि बैटरी में लगभग हमने सभी चेम्बरों को बराबर पानी दिया हुआ है। तो अन्य चेम्बर सही है, तो जो ट्यूबलर जिसका बैठा हुआ है उसका भी चेम्बर का पानी ठीक होना चाहिए। बैटरी में ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपका बैटरी में 6 चेम्बर है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक में का पानी एकदम सूख जाए और बाकी में भरा रहे, या फिर 2 का पानी सूख जाए और बाकी का भरा रहे, या फिर 4-5 का पानी सूख जाए, 1 का भरा रहे। ऐसा नहीं होता है। बैटरी में बराबर मात्रा में पानी डाला जाता है, और बैटरी का पानी जो है कि बराबर मात्रा में कम होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक प्लेट एकदम बिल्कुल सूखा हो चुका है उसका ट्यूबलर बैठ जाएगा। अगर आपका ट्यूबलर बैठा हुआ है तो उस स्थिति में ये है कि आपका ट्यूबलर ख़राब हो चुका है। आप किसी अन्य ट्यूबलर से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आपके पास पुरानी बैटरी रही होगी तो अगर उसका ट्यूबलर आप पुराना वाला रखें हैं तो उसको भी बदल सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये छोटा सा जो है कि डिब्बा होता है, इसमें एयर होता है, एयर की सहायता से पानी पे तैरता रहता है। कभी कभी ये लीकेज हो जाता है, जब इसके अंदर पानी चला जाता है तो तैरना बंद कर देता है। तो इस तरीके से आप जो है कि ट्यूबलर को देख सकते हैं कि किस तरीके से
जो है कि ये सब ट्यूबलर लगा हुआ है और ट्यूबलर सब जो है कि ओके है, इसलिए ये तैर रहा है और बिल्कुल अच्छी रीडिंग दे रहा है। अगर आपका ट्यूबलर ख़राब हो चुका है तो आप एक बार इसको खोल के अंदर चेक कर सकते हैं कि पानी की क्या स्थिति है। और वैसे जो है कि सभी ट्यूबलर अगर सही बता रहा है तो ये वाला ट्यूबलर मान लीजिए अगर हमारा बैठा हुआ है नीचे की ओर और सभी ट्यूबलर सही बता रहा है तो ऐसा नहीं कि बैटरी में इस चेंबर में पानी नहीं है, बाकी सब में पानी है। तो बाकी सब जो है कि ट्यूबलर को देख के हम समझ सकते हैं कि इस चेंबर में क्या स्थिति है। लेकिन आप वहाँ जो है कि आपका ट्यूबलर ख़राब हो चुका है तो आप ट्यूबलर बदल सकते हैं और जो है कि ट्यूबलर से पानी का पता लगाया जा सकता है। और अगर आपका ट्यूबलर सही तरीके से नहीं चल पा रहा है तो आप खोल कर भी देख सकते हैं कि चेंबर में क्या स्थिति है और बगल वाले ट्यूबलर से आप पता लगा सकते हैं कि बगल वाले ट्यूबलर का क्या स्थिति है। उसमें अगर पानी है तो बगल वाले में भी पानी होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी महोदया ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।